कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन फुटबॉल मैच देखते हैं जहां निकी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ वीआईपी स्टैंड्स में आराम से बैठा है। मैच चल रहा है लेकिन निकी का ध्यान गेम से ज़्यादा भीड़ पर है। वह देखता है कि एक ब्यूटीफुल गर्ल अपनी सीट से उठकर जा रही है। उसी पल उसके दिमाग में एक मिस्चीवस आइडिया आता है। वह जेस के साथ एक छोटा सा बेट लगाता है। कहता है कि देखते हैं उस गर्ल को कितने लोग पलटकर देखते हैं। पास बैठे आदमियों में से एक ली यूएन कहता है कि वह भी बेट ज्वाइन करना चाहता है और निकी मान जाता है। सब मजाक में $10 का बेट लगाते हैं और गिनती शुरू कर देते हैं। जब वह गर्ल स्टैंड से बाहर निकलती है तो फाइनल काउंट में आता है कि 7 लोगों ने उसे पलटकर देखा था। इस बेट में जेस ने सबसे करीबी नंबर गेस किया था, इसीलिए वह जीत जाती है। ली यूएन बिना किसी हेजिटेशन के उसे पैसे दे देता है और फिर अगला राउंड शुरू करने का सुझाव देता है। इस बार बेट इस बारे में है कि अगला फाउल कौन कमिट करेगा। जेस मना कर देती है, कहती है कि उसे गेम के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन निकी बीच में कूद जाता है और $1000 का बेट लगाता है। विसल बजते ही रेफरी फाउल का सिग्नल देता है और वह टीम निकी की होती है जिस पर उसने बेट लगाया था। वह जीत जाता है और पैसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। हारने के बाद भी ली यूएन और एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि इस बार $5000 का बेट लगाते हैं। अब सवाल यह है कि प्लेयर बॉल पास करेगा या उसे लेकर दौड़ेगा। निकी $5000 का बेट लगाने में थोड़ा हेजिटेट करता है पर फाइनली मान जाता है। ली यूएन गेस करता है कि प्लेयर दौड़ेगा और निकी कहता है कि वह पास करेगा। विसल बजते ही प्लेयर सच में बॉल लेकर दौड़ता है, यानी निकी $5000 हार जाता है। अब निकी डिसाइड करता है कि चलो कोई बात नहीं, $5000 हारे हैं, अब यहीं रुक जाते हैं और जेस को कॉफ़ी पीने के लिए कहता है। वह जाना चाहता है लेकिन ली यूएन इंसिस्ट करता है। वह कहता है कि तुम वीआईपी लाउंज में बैठे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, $5000 के लिए क्यों अपसेट होना। एक और बेट खेलते हैं, इस बार $10,000 का। इवेंचुअली निकी मान जाता है। अब सवाल यह है कि प्लेयर अगला पास करेक्टली करेगा या नहीं। निकी प्रेडिक्ट करता है यस, पर दूसरी टीम पास इंटरसेप्ट कर लेती है। निकी अब $15,000 हार चुका है। पैसे निकालते समय निकी थोड़ा अपसेट हो जाता है। वह एक पल के लिए सोचता है और कहता है कि इस बार $50,000 का बेट लगाते हैं। यह सुनकर जेस शॉक्ड हो जाती है, लेकिन निकी गुस्से में दिखता है। इस पॉइंट पर लक उसके साइड नहीं थी। वह अगली बेट फिर हार जाता है और $50,000 और देने पड़ते हैं। अब जेस उसे इमीडिएटली रुकने के लिए अर्ज करती है, लेकिन निकी का गुस्सा और ईगो हावी हो जाता है। वह बिना सोचे समझे $100,000 की अगली बेट लगा देता है। ली यूएन हंसता है और उसे टीज करता है, कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी। निकी चुपचाप एक होल बंडल ऑफ कैश टेबल पर फेंक देता है। यह देखकर ली यूएन भी एक्साइटेड हो जाता है। इस बार निकी बेट लगाता है कि अगला पास इंटरसेप्ट हो जाएगा और कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन पास सक्सेसफुल हो जाता है। अब निकी को $100,000 का लॉस हो चुका है। उसे समझ नहीं आता कि इस मैच से कैसे निकले। जेस भी उसके बिहेवियर से शॉक्ड है, पर अब गेम एक बहुत सीरियस स्टेज पर पहुंच चुका है। निकी कहता है कि मेरे पास $1 मिलियन बचे हैं, चलो ये सब बेट पे लगा देते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। फाइनल डिसीजन कार्ड्स खेलकर होगा। क्योंकि ली यूएन लगातार जीत रहा है, इसलिए वह अब एक्साइटमेंट में पागल हो रहा है। वह निकी को एटीएम मशीन की तरह देखने लगता है। ली यूएन अपना कार्ड ड्रॉ करता है। ये 5 ऑफ क्लब्स होता है। अब निकी को बस 5 से ज़्यादा का कार्ड ड्रॉ करना है। उसके जीतने के चांसेस बहुत हाई हैं। निकी कार्ड उठाता है और ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ उसे पलटता है, लेकिन यह 3 ऑफ हार्ट्स होता है। यह देखकर जेस तुरंत अपनी चेयर से गिर जाती है। जब निकी ने गेम शुरू किया था तो उसका इरादा सिर्फ $10 बेट लगाने का था, लेकिन अब वह $1 मिलियन से ज़्यादा हार चुका था। ऐसी शेमफुल डिफीट के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसीलिए वह चुपचाप जेस का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगता है। वह बहुत अपसेट था, लेकिन ली यूएन उसे और ज़्यादा टीज़ करने लगता है। उसने कहा कि मास्टर से पंगा लेने पर ऐसा ही होता है। निकी रुका और एक और बेट लगाई, इस बार $2 मिलियन की। अब आइडिया थोड़ा डिफरेंट था। निकी ने चैलेंज किया कि ली यूएन टेलीस्कोप का उपयोग करके कोई भी रैंडम प्लेयर चुन सकता है और अगर निकी प्लेयर का जर्सी नंबर करेक्टली गेस कर लेगा तो जीत उसकी होगी। ली यूएन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि यह तो माइंड रीडिंग जैसा है। ऐसा लग रहा था कि निकी खुद को हारने के लिए सेट कर रहा था। ली यूएन को यह डाउट भी होने लगा कि कहीं निकी चीट तो नहीं कर रहा। अपना डाउट हटाने के लिए निकी ने कहा कि ठीक है, मैं गेस नहीं करूँगा, इस बार जेस करेगी। जेस ने गुस्से से निकी की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने कहा कि इतने सारे लोगों में क्या चांसेस हैं कि मैं करेक्ट जर्सी नंबर गेस कर पाऊंगी। यह कहकर वह जाने की कोशिश करती है, लेकिन ली यूएन का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और उनके बीच एक छोटी सी फाइट हो जाती है। जेस ने खुद को थोड़ा शांत किया। निकी ने उसे कहा कि बस ग्राउंड के चारों ओर देखो और जो नंबर तुम्हें अपना लगे वही कह दो। ली यूएन ने बाइनोक्यूलर्स उठाए और एक प्लेयर चुना।
फिर जेस ने बाइनोक्यूलर्स लिए और पूरे फील्ड को स्कैन किया। वो कैसे गैस कर सकती थी? तभी उसकी नज़र एक फेमिलियर फेस पर पड़ी और उसे निकी की बात याद आई कि उसे वह नंबर चुनना चाहिए जो उसे अपना लगे। उनका दोस्त फरहाद जर्सी नंबर 55 पहने हुए था। जेस समझ गई कि यह सब निकी के प्लान का हिस्सा था। उसने कहा नंबर 55 और यह करेक्ट आंसर था। ली युएन दंग रह गया। जेस भी सोचने लगी कि निकी को कैसे पता चला कि ली युएन यही नंबर चुनेगा, लेकिन उस मोमेंट में यह मैटर नहीं करता था। वे बेट जीत चुके थे। उन दोनों ने $1 मिलियन का प्रॉफिट कमाया और सारे हारे हुए पैसे वापस मिल गए। वे स्टेडियम से कैश से भरे 2 बड़े बैग्स लेकर निकले। कार में निकी ने जेस को बताया कि सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। वे काफ़ी समय से ली युएन को ट्रैक कर रहे थे। ली युएन हाई सोसाइटी में अपनी बैड गैम्बलिंग हैबिट्स के लिए वेल नोन था। उसके सामने जो भी बेट रखी जाती थी वह उस पर कूद पड़ता था। निकी की टीम ने पूरा सेटअप प्लान किया था। जैसे ही ली युएन अपने होटल रूम से बाहर निकला, उसके सबकॉन्शियस माइंड में नंबर 55 प्लान कर दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड की लेबल पिन पर नंबर 55 लिखा था। स्टेडियम तक के रास्ते में साइन बोर्ड्स पर भी वही नंबर दिखाई दिया। उन्होंने सिर्फ उसे नंबर दिखाया ही नहीं, बल्कि उसे ऐसा महसूस कराया कि वह उसे देख रहा है। मैच देखने आते समय ली युएन की कार में एक सॉन्ग प्ले किया गया था जो बार बार नंबर 55 रिपीट कर रहा था। उस सॉन्ग में वह नंबर 124 बार बोला गया था, जो ली युएन का अटेंशन बार बार उसकी तरफ खींच रहा था। उसे फरहाद की फोटो भी दिखाई गई थी, जिससे एक विजुअल मेमोरी बन गई थी। इसलिए जब ली युएन ने बाइनोक्यूलर से देखा तो उसका माइंड नेचुरली नंबर 55 की तरफ गया और जेस ने फरहाद को देखते ही 51 कह दिया। जेस को पहले से कुछ नहीं बताया गया था ताकि गेम के दौरान उसके एक्सप्रेशंस नेचुरल रहें। इस तरह किसी को उस पर शक नहीं होता। यह सब सुनकर जेस निकी से पूरी तरह इम्प्रेस्ड हो गई। इसके बाद स्टोरी हमें कुछ दिन पहले ले जाती है। बस कुछ दिन पहले निकी एक रूम में बेड पर लेटा हुआ था। उसके पास जेस थी और एक आदमी उसकी हेड पर गन ताने हुए था। उसके बगल में जेस बैठी थी, जिससे वह अभी रिसेंटली मिला था। यह क्लियर था कि किसी ने निकी को फंसाया था, लेकिन उसके फेस पर डर का कोई साइन नहीं था। उसने शांति से कहा कि मेरे पास एक पेनी भी नहीं है, अगर शूट करना है तो शूट कर दो। गन वाले आदमी ने निकी के रिएक्शन को देखा और तुरंत रियलाइज़ किया कि यह आदमी क्लेवर है, उनसे भी ज़्यादा कनिंग, और उसका गेस बिल्कुल सही था। निकी एक मास्टर कॉन आर्टिस्ट था जो ग्रेट स्किल के साथ पेटी थेफ्ट्स करता था। जेस ने निकी को ट्रिक करके उस रूम तक पहुंचाया था, लेकिन निकी को उसमें एक नेचुरल टैलेंट दिखाई दिया। उस समय जेस कुछ नहीं समझ पाई थी। जब गन वाला आदमी चला गया तो निकी ने जेस से कहा कि तुम्हारे पास एक गिफ्ट है। अगर तुम लोगों को ट्रिक करने की इस एबिलिटी को पॉलिश करोगी तो तुम बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी सकती हो। निकी ने कहा कि ये हमारा फैमिली बिजनेस है। मेरे फादर, उनके फादर, वे सब कॉनमैन थे। हम ब्लड से चीट हैं। हर ट्रिक, हर मूव हमारे लिए एक गेम है। बिना टाइम वेस्ट किए जेस ने कुछ पैसे निकाले और कहा कि मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। निकी मान गया। बाहर निकलते समय उसने जेस की एक रिंग चुरा ली और उसे पता भी नहीं चला। जब तक उसे पता चलता उसकी वॉच भी गायब हो चुकी थी। जब उसने वॉच को अपने हैंडबैग में रखा था, निकी पहले ही उसका वॉलेट निकाल चुका था। इन सब ट्रिक्स के बाद निकी ने कहा कि स्लाइट ऑफ हैंड, टाइमिंग और थोड़ा सा स्टाइल, बस यही सब तुम्हें इस काम के लिए चाहिए। फिर निकी ने उसे गुड बाय कहा और चला गया। कुछ महीनों बाद जेस को निकी न्यू ऑर्लिन्स में मिला, जहां वह एक नई टीम बनाना शुरू कर चुका था। उनकी मीटिंग असल में एक टेस्ट थी। वह देखना चाहता था कि जेस उसकी टीम में शामिल होने के लिए केपेबल है या नहीं। जब जेस मान गई तो निकी ने उसे अपनी टीम के एक मेंबर के साथ एक फेयर में भेजा। यह जेस का पहला प्रैक्टिकल असाइनमेंट था। वह हाथ में मैप लेकर लोगों से डायरेक्शंस पूछने लगी। जब वह लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती थी तो उसका पार्टनर चुपके से एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लेता था। फिर टीम का एक और मेंबर जानबूझकर एक आदमी से टकराया और जेस ने उसका वॉलेट निकाल लिया। जेस को अब अपने स्टीलिंग स्टाइल में और कॉन्फिडेंस आने लगा था। चॉपस्टिक्स का उपयोग करके एक और वुमन के बैग से उसका वॉलेट निकाल लिया। सब कुछ इतनी स्मूथली हुआ कि किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। निकी एक बिल्डिंग के टॉप से सब कुछ देख रहा था। उसने टीम को जेस को अकेला छोड़ने के लिए कहा। अब उसकी टर्न थी सोलो फ्लाई करने की। जेस एक के बाद एक एक्सपेंसिव आइटम्स चुराने लगी और हर थेफ्ट के साथ निकी की उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती गई। अब निकी ने उसे एक और बिग असाइनमेंट दिया, इस बार एक हाई टेक स्कैम। स्पेशल लेंसेज की मदद से वे अदर प्लेयर्स के कार्ड्स देख सकते थे और उन्हें आसानी से बीट कर सकते थे। क्रेडिट कार्ड्स चुराने का भी एक सिस्टम था। स्टोलन कार्ड चुपके से एक टीममेट को भेज दिया जाता था, जहां एक डिवाइस उसका डेटा कॉपी कर लेता था और फिर कार्ड ओनर की पॉकेट में वापस कर दिया जाता था। जब तक किसी को रियलाइज़ होता उनका पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता था। एक और स्कैम फेक एटीएम मशीन का था। जब भी कोई पैसे निकालता, एटीएम चुपके से उनका पीएन स्टोर कर लेता था। फरहाद बाद में मशीन को हटाता और सारा डेटा चुरा लेता था। सारे स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में सॉर्ट किया जाता था। उनका उपयोग करके एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स खरीदे जाते थे और फाइनली उनका डेटा ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। एक दिन जेस ने एक ब्यूटीफुल नेकलेस देखा और उसे पहन लिया, लेकिन निकी ने तुरंत उसे उतारने के लिए कहा।
उसने स्ट्रिक्टली एक्सप्लेन किया कि सारी आइटम्स बेचनी है, कुछ भी पर्सनली नहीं रखना है। जेस पहली बार इतने लार्ज स्केल फ्रॉड को देख रही थी। स्टोलन गुड्स के पहाड़ के बीच खड़े होने की फीलिंग सरियल थी। अगले दिन जेस और फारहद एक वेल्थी एरिया में घूम रहे थे। उनका टास्क एक्ट करना था। फरहाद अचानक फेंट हो गया और जेस चिल्लाने लगी, प्लीज़ समवन हेल्प अस, प्लीज़। $2 मिलियन कमा लिए थे। अगले दिन टीम के सारे मेंबर्स अपने अपने रास्ते जाने की तैयारी कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्स नष्ट कर दिए गए थे और निकी ने सबको एश्योर किया कि उनका पैसा कुछ दिनों के अंदर उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन टीम के ओल्ड मेंबर्स जानते थे कि निकी का अभी एक लास्ट मिशन बाकी था। अगली सुबह निकी जेस को स्टेडियम के VIP लाउंज में ले गया। उसने जेस के सामने एक फुल डेमोन्स्ट्रेशन किया कि वे कैसे सिर्फ कुछ मिनट्स में $1 मिलियन कमा सकते हैं। अब तक जेस को निकी से प्यार होने लगा था। उसने सोचा कि वह निकी की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वह उसे यह सब दिखा रहा है। लेकिन निकी ने उसे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ग्रुप में शामिल किया था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो निकी ने उसे $80,000 कैश दिए और फाइनली गुड बाय कहा। जेस ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसका दिल टूट गया था क्योंकि उसे निकी से प्यार हो गया था। साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि $80,000 बहुत कम है, क्योंकि निकी ने अभी 1 मिलियन कमाए थे। लेकिन निकी की दुनिया में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं थी। जेस ने अब उसके ट्रू कलर्स देख लिए थे। लगभग 3 साल बाद एक रेस कार एक सर्विस स्टेशन में रुकती है और हम फिर से निकी को देखते हैं। उसकी आंखों में टायर्डनेस थी और उसके फेस पर साफ लिखा था कि उसके पैसे खत्म हो रहे हैं। लंच के दौरान वह जॉर्ज से मिला, जो एक रेस कार टीम का ओनर था। जॉर्ज की रिसर्च टीम ने EXR नामक एक न्यू एल्गोरिदम डेवलप किया था, लेकिन वह जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए इसे इम्प्रूव करना चाहता था। इसलिए उसने निकी को हायर किया। प्लान सिंपल था। निकी उनके चीफ इंजीनियर होने का नाटक करेगा। फिर वे जॉर्ज और निकी के बीच एक फेक फाइट स्टेज करेंगे ताकि अदर टीम्स उनके ट्रैप में फंस जाएं। उसके बाद निकी फेक वर्जन ऑफ EXR राइवल टीम को बेच देगा कि जॉर्ज की टीम रियल सिस्टम का उपयोग करेगी और आसानी से जीत जाएगी। डील के हिस्से के रूप में निकी को जॉब के लिए 1 मिलियन यूरोज मिलने थे और फेक सिस्टम बेचकर वह जो पैसा कमाएगा वह भी उसका होगा। निकी ने सोचा कि यह जॉब एक जोक है। वह ऐसा स्कैम अपनी नींद में भी कर सकता था, लेकिन जॉर्ज के बटलर को उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। उसने निकी को सीधे थ्रेटन किया और कहा कि अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें सीधे चेस्ट में शूट कर दूंगा। निकी ने टक्सीडो पहना और उस शाम एक पार्टी में शामिल होने के लिए निकला। निकी और जॉर्ज के बीच प्लान यह था कि क्राउड के सामने एक फेक फाइट स्टेज करेंगे, लेकिन उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया जब जेस एक रेड ड्रेस में सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई दी। वह सीधे जॉर्ज को हग करने गई। यह देखकर निकी की आंखें गुस्से से भर गईं। उसका माइंड ब्लैंक हो गया। उसने जेस को 3 साल से नहीं देखा था और अब वह किसी और के साथ, और वह भी उस आदमी के साथ जिसने निकी को हायर किया था। जेस कामली निकी के पास गई और उसे बताया कि वह अब कौन आर्टिस्ट नहीं है और 3 साल पहले जो कुछ हुआ था वह अब मैटर नहीं करता। उसने यह भी कहा कि जॉर्ज को उनके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता है और यही बेहतर होगा। यह सुनकर निकी फ्यूरियस हो गया। उसने वोडका का ग्लास उठाया और एक ही घूंट में पी गया। पहले उसने एंग्री होने का एक्ट करने की प्लान बनाई थी, लेकिन अब वह सच में था। जॉर्ज के साथ सबके सामने फाइट अब ड्रामा नहीं था, वह रियल थी। उनकी फाइट ने राइवल रेसिंग टीम का अटेंशन अट्रैक्ट किया, जैसा कि प्लान था। जल्द ही सिक्योरिटी आई और निकी को पार्टी से बाहर फेंक दिया, लेकिन अब राइवल टीम का बिजनेस कार्ड उसके हाथ में था। अगली सुबह निकी मैक्लारेन टीम के ओनर से मिला। उसने सीधे बात की, कहा कि मैं आपको EXR सिस्टम बेचना चाहता हूं, इसकी कॉस्ट 3 मिलियन यूरोज होगी। टीम ओनर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए बार्गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने तुरंत ट्रैक पर सिस्टम को टेस्ट किया और जब उसने रिजल्ट्स देखे तो उसका फेस चमक उठा। निकी ने प्रॉमिस किया कि कंप्लीट सॉफ्टवेयर 48 आवर्स में डिलीवर कर दिया जाएगा। इस बीच जेस सड़क पर फारहद से मिली। फारहद को निकी ने भेजा था। उसने जेस को बताया कि निकी के लिए 3 साल पहले जाना ज़रूरी था, उसके पास कोई अदर चॉइस नहीं था। फरहाद ने यह भी कहा कि निकी अब भी उससे प्यार करता है। फिर उसने जेस को एक बॉक्स दिया जिसमें वही नेकलेस था जो जेस को कभी पसंद आया था। यह रियल था या फेक, यह मैटर नहीं करता था। इसे देखकर जेस का दिल मेल्ट हो गया। उसने फरहाद से कहा कि वह निकी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, लेकिन उसके मन में अब भी उसके लिए फीलिंग्स थी। खैर, डील के दिन निकी आया और मैक्लारेन टीम के ओनर को सॉफ्टवेयर सौंप दिया। बदले में एक स्ट्रॉन्गमैन ने उसे 3 मिलियन यूरोज से भरा एक केस दिया, लेकिन निकी का नेचर ऐसा था कि वह कभी रिस्क लिए बिना काम नहीं करता था। उसने चुपके से वही सॉफ्टवेयर हर रेसिंग टीम को बेच दिया था। हर हैंडशेक उसे और यूरोज दिलाता था। जिसने भी उससे हैंडशेक किया उसने उसे मिलियंस में पे किया। रेस शुरू होने तक किसी को कोई आइडिया नहीं था कि हर टीम को एग्जैक्ट सेम EXR सिस्टम बेचा गया है। उस रात भागने के बजाय निकी ने जेस को मैसेज किया कि अगर वह टाइम पर आ गई तो वे साथ में भाग सकते हैं। निकी ने वेट किया, लेकिन कोई नहीं आया। जब उसने हार मान ली और जाने के लिए मुड़ा तो जेस दिखाई दी, लेकिन भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी मोमेंट वही स्ट्रॉन्ग मैन जिसने उसे मैक्लारेन टीम की तरफ से 3 मिलियन यूरोज दिए थे निकी के सामने आ गया।
रियल में वह जॉर्ज का आदमी था। उसे ट्रूथ पता चल गया था कि निकी ने फेक सॉफ्टवेयर के बजाय ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बेच दिया था। उसे 1 मिलियन यूरोज़ की परवाह नहीं थी। अब उसने अपना पूरा रेसिंग गियर पहना और जानबूझकर निकी की कार से क्रैश कर दिया। एक टेरेबल एक्सीडेंट के बाद निकी और जेस दोनों को कैप्चर कर लिया गया। उन्हें बांध दिया गया और सारा स्टोलन कैश जॉर्ज के सामने रख दिया गया। जॉर्ज फ्यूरियस था। उसने उस सॉफ्टवेयर को बनाने में 40 मिलियन यूरोज़ खर्च किए थे और अब सब कुछ रुइन हो गया था। सबसे बुरा पार्ट यह था कि उसे अब भी समझ नहीं आया कि निकी ने रियल सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जब निकी ने कुछ नहीं कहा तो जॉर्ज ने जेस की नोज़ शट कर दी, उसकी एयर कट ऑफ कर दी। यह देखकर निकी टूट गया। उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया कि कैसे उसने जेस के ओल्ड लव को रीकिंडल करके उसे फिर से फॉल फॉर हिम बना दिया। उसने कहा कि उसने उसे वही नेकलेस दिया जो उसे कभी पसंद आया था, लेकिन इस बार उसके अंदर एक स्पेशल चिप थी। जैसे ही जॉर्ज ने सॉफ्टवेयर खोला, उस चिप ने उसका पासवर्ड चुरा लिया और डेटा कॉपी कर लिया। यह सुनकर जेस हार्ट ब्रोकन हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जॉर्ज और उसके आदमी हंसने लगे। उन्हें स्टोरी पसंद आई, लेकिन उन्होंने उस पर एक वर्ड भी बिलीव नहीं किया। जॉर्ज ने फिर कहा, जेस कभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मुझे पता है कि वह सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ थी। जेस ने एडमिट किया कि वह जॉर्ज से प्यार करने का सिर्फ नाटक कर रही थी ताकि उसका एक्सपेंसिव वॉच कलेक्शन चुरा सके। निकी शॉक्ड रह गया। तो जेस ने जॉर्ज के लिए अपना लव सिर्फ इसलिए फेक किया था ताकि निकी को जेलस कर सके। अब वे दोनों पकड़े जा चुके थे। जॉर्ज बटलर की तरफ मुड़ा और पूछा कि निकी सॉफ्टवेयर कैसे स्टील कर पाया। जैसे ही निकी ने अपना मुंह खोला, बटलर ने अचानक एक बुलेट फायर कर दी। वह सीधे निकी की चेस्ट में लगी। जॉर्ज का फेस पेल पड़ गया। वह पैनिक हो गया। जॉर्ज ने जल्दी से बटलर को फायर किया और वेयरहाउस से भाग गया। जेस अनकंट्रोलेबली रो रही थी, लेकिन बटलर ने कामली कहा कि वरी करने की कोई जरूरत नहीं, मैं असल में निकी का आदमी हूँ। इन ट्रूथ बटलर निकी का फादर था। उसने बुलेट को हार्ट के ठीक पास, न कि उसके थ्रू, सावधानी से शूट किया था। उसने वुंड को टेप से सील किया, एक्स्ट्रा ब्लड निकालने के लिए नीडल का उपयोग किया और निकी की चेस्ट में एयर प्रेशर बैलेंस किया। सडनली निकी ने अपनी आंखें खोली। वह जिंदा था। यह एक क्रेजी प्लान था, लेकिन यह वर्क किया। उनके पीछे पैसों का एक ह्यूज पाइल पड़ा था। वे तीनों वेयरहाउस से निकल गए। निकी असल में एक ऑर्फन था और उसे इस आदमी ने पाला था। उसी ने निकी को ट्रेड की सारी ट्रिक्स सिखाई थी। उनका रूल सिंपल था, नेवर गेट इमोशनल। लेकिन अब निकी को सच में जेस से प्यार हो गया था। बटलर ने उन दोनों को रोड साइड पर छोड़ दिया और सारा पैसा अपने साथ ले गया। निकी के पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन हॉस्पिटल जाते समय उसने जेस के हाथ में कुछ शाइनिंग देखा। यह जॉर्ज की 200,000 यूरो की वॉच थी। निकी ने उसकी तरफ देखा, जेस ने उसकी तरफ देखा और दोनों मुस्कुराए। इस तरह की ट्रिक्स और स्लाइट ऑफ हैंड के साथ वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।